एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन है, दैवी विद्या है। अभी जो टॉपिक चल रहा है वो पंच महापुरुष योग है। पंच महापुरुष योग यानी 5 महापुरुष योग बनते हैं व्यक्ति की कुंडली में। इन पंच महापुरुष योग में 5 में हमने आपको अभी तक 2 योग के बारे में बताया है। एक तो मंगल से बनने वाला रोचक योग, दूसरा बुध से बनने वाला भद्र योग। आज तीसरा एक योग डिस्कस करेंगे जो कि बृहस्पति से बनता है, उसको हंस योग कहा जाता है। बृहस्पति से या जुपिटर से बनने वाला जो पंच महापुरुष योग है उसका नाम है हंस योग। तो बृहस्पति आप जानते हैं कि आउट ऑफ ऑल 9 प्लैनेट सबसे शुभ ग्रह है, और इनसे बनने वाला जो हंस योग है ये मानी बात है कि बहुत ज़्यादा शुभ ये योग होता है। और जिसकी कुंडली में हो वो वाकई जो है वो एक एवरेज से बहुत ज़्यादा ऊपर उठकर और इतना बहुत प्रोग्रेस करेगा और उसका बड़ा मान सम्मान होगा। तो इसके बारे में देखते हैं हंस योग के बारे में। तो ये जैसे आपको बताया कि ये बृहस्पति से बनने वाला योग है। और बृहस्पति जब व्यक्ति की कुंडली में जन्म लग्न या चंद्र लग्न से, दोनों से देखा जाता है, जन्म लग्न या चंद्र लग्न से केंद्र में हो, केंद्र का मतलब 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर हाउस में बैठे हों, और अपनी उच्च राशि में हो। उच्च राशि बृहस्पति की क्या है? कर्क राशि। कर्क राशि में हो या अपनी स्वराशि, अपनी ही राशि। इनकी 2 राशियां हैं, एक तो 9 नंबर यानी सेजिटेरियस धनु राशि, और दूसरी मीन या पिशीज राशि। ये 2 राशियां इनकी है। तो धनु और मीन राशि में या तो हो या फिर अपनी उच्च राशि कर्क राशि में हो। तो कुंडली में बृहस्पति जब ये जन्म लग्न या चंद्र लग्न से केंद्र के स्थान 1, 4, 7, 10 में कहीं बैठें, और अपनी स्वराशि 9 नंबर या 12 नंबर राशि में बैठें, और इसके अलावा या फिर अपनी उच्च राशि कर्क राशि में बैठ जाएंगे, तब ये हंस योग बनेगा। अब आपको बताया था कि पंच महापुरुष योग जो है ये 5 योग बनते हैं, व्यक्ति की कुंडली में बन सकते हैं। तो किसी एक ही व्यक्ति की कुंडली में 5 योग भी बन सकते हैं, या फिर 1 बने, 2 बने, 3 बने, 4 बने, 5 बने। तो ये हंस योग के बारे में जो बता रहे हैं, तो हंस योग श्री रामचंद्र जी जो हैं उनकी कुंडली में ये हंस योग बना हुआ है, राइट। श्री रामचंद्र जी की कुंडली में जो 5 योग हैं, 5 में से एक हंस योग भी उनकी कुंडली बना हुआ है जो बृहस्पति से बन रहा है, और शनि से बनने वाला शश योग, और मंगल से बनने वाला रोचक योग, यानी 3 योग उन पंच महापुरुष योग श्री रामचंद्र जी की कुंडली में बने हुए हैं। इसके अलावा उनकी कुंडली में तो और भी केंद्र में सूर्य भी उच्च के हैं, जो मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं, सूर्य उच्च के हैं, और चंद्रमा उनकी लग्न में वो स्वराशि के यानी कर्क राशि के बैठे हुए हैं। तो फिलहाल श्री रामचंद्र जी की कुंडली में ये पंच महापुरुष योग की बात हो रही है। तो ये 3 महापुरुष योग, पंच महापुरुष योग उनकी कुंडली में हैं, जो कि बृहस्पति से हंस योग, शनि से शश योग, और मंगल से रोचक योग बन रहा है। अब इसके बनने के लिए क्या कंडीशंस हैं, कैसे बनेगा ये? तो ये बृहस्पति जो है जन्म लग्न या चंद्र लग्न से आपको बताया केंद्र में 1, 4, 7, 10 हाउस में बैठें, और अपनी स्वराशि 9 नंबर या 12 नंबर राशि में बैठें, या अपनी उच्च राशि 4 नंबर या कर्क राशि में जब बैठें, तभी ये योग बनेगा। इसके अलावा बृहस्पति जब ये बैठे यहाँ पे कुंडली में, तो उनको योग कारक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि योग कारक का मतलब ये है कि वो अच्छे घरों के लॉर्ड्स होने चाहिए, योग कारक, तभी तो शुभ होंगे। और इसके अलावा वो लग्नेश, या तो स्वयं लग्नेश हों या लग्नेश के मित्र हों, ये भी होना चाहिए। और डिग्री उनकी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग डिग्री होनी चाहिए, बहुत कम या बहुत ज़्यादा ना हो। और लेकिन अगर कुंडली में मान लीजिए कि वो आपको दिखाई दे रहा है जन्म लग्न या चंद्र लग्न से केंद्र में तो हैं बृहस्पति, लेकिन वो मारक होके बैठे हुए हैं, यानी अशुभ घरों के लॉर्ड्स होके अगर बैठ गए, या लग्नेश के शत्रु हो गए, और डिग्री वाइज अच्छे नहीं है, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, या अपनी नीच राशि में बैठ गए, नीच राशि में बैठ जाएं, मान लीजिए शत्रु राशि में बैठ जाएं, या 3, 6, 8, 12 के लॉर्ड्स उनके ऊपर दृष्टि डालें, यानी ये सब चीज़ें कमज़ोर कर रही हैं। तो जब ये कमज़ोर हो जाएंगे बृहस्पति, तब वो हंस योग नहीं बनेगा। तो उस केस में ये आपको लगेगा तो कि हंस योग बन रहा है, लेकिन वाकई वो प्रॉपर जो परफेक्ट एक हंस योग, शुभ योग होना चाहिए, वो ऐसा नहीं बनेगा। और व्यक्ति को जो शुभ फल मिलने चाहिए पंच महापुरुष योग के, वो नहीं मिलेंगे। तो बहुत कम शुभ फल मिलेंगे, या फिर हो सकता है बिल्कुल ही शुभ फल ना मिले, राइट। इस तरह से होगा। अब ये बृहस्पति जब लग्न में बैठेंगे, लग्न से केंद्र में बैठेंगे कहीं पे, जन्म लग्न या चंद्र लग्न से, तो केंद्र में बैठने से हमेशा शुभ ग्रह बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो बृहस्पति तो इतने शुभ ग्रह हैं, जब केंद्र में बैठेंगे शुभ होके, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, और अपनी स्ट्रेंथ,
अपना बल जो है वो व्यक्ति के जन्म लग्न या चंद्र लग्न को भी देंगे। तो लग्न यानी व्यक्ति की पर्सनैलिटी ही बहुत एकदम चेंज हो जाएगी, वो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, राइट। अब मान लीजिए किसी कुंडली में बना ये हंस योग बन रहा है और जो आपको कंडीशंस बताई सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो हंस योग बहुत अच्छा बन रहा है किसी कुंडली में, तो उसके क्या रिजल्ट होंगे, वो व्यक्ति को क्या फल मिलेंगे, इसके बारे में बताते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है फिर देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होगा, उसकी बहुत ही बढ़िया पर्सनैलिटी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी, उसका कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर होगा और माथा चौड़ा और लंबी नाक, प्रोमिनेंट नाक उसकी, और इसके अलावा चौड़ी छाती वाला, और उसकी आंखें बड़ी सुंदर होंगी, चेहरे पे तेज होगा, और इसके अलावा मतलब ओवरऑल पर्सनैलिटी उसकी बड़ी अच्छी होगी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। और उसके हाथ पैर पे अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं कमल जो फूल होता है, कमल फ्लावर, और या शंख है या मछली है, चक्र, इस तरह के त्रिशूल, ऐसे जो है उनके हाथ पैर में ये चिन्ह भी मिलेंगे, जो शुभ चिन्ह माने जाते हैं, ये सब चिन्ह मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, बहुत ज्ञानी होगा, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, और बहुत ज़्यादा सुखी होगा, अंदर से प्रसन्न होगा, क्योंकि बृहस्पति सुख के भी कारक हैं। और इसके अलावा वो जो है बड़ा खुश मिजाज टाइप का होगा और बहुत ही धनी होगा, क्योंकि बृहस्पति धन के कारक हैं, तो बहुत ही रिच होगा और रिलीजियस माइंडेड होगा, क्योंकि बृहस्पति, सारे बृहस्पति के गुण हैं देखिए सब, वो रिलीजियस माइंडेड होगा। और इसके अलावा उच्च पद पे, हाई पोस्ट पे रहेगा, वो छोटी मोटी पोस्ट पे फिर नहीं रहेगा, वो चाहे सर्विस में हो, बिजनेस में हो, पॉलिटिक्स में हो, नेता हो, मंत्री हो, वो हमेशा एक बहुत अच्छी पोस्ट पर ही रहेगा और बहुत ही ऐश्वर्यवान होगा। और वो रिलीजियस माइंडेड, जैसे आपको बताया, फिलॉसफी में उसको इंटरेस्ट होगा, पढ़ने पढ़ाने में उसको इंटरेस्ट होगा, और इसके अलावा उसका स्वभाव जो है बहुत ही विनम्र स्वभाव का होगा, और खाने पीने का शौकीन होगा, और बहुत ही एम्बिशियस नेचर होगा, महत्वाकांक्षी, आगे बढ़ने की एक प्रवृत्ति होगी उसकी, और अपने पिता की प्रतिष्ठा को भी आगे बढ़ाएगा। और उसको इसके अलावा बृहस्पति देखिए क्या है, ये संतान सुख के कारक हैं, तो उसको संतान सुख मिलेगा और स्पेशली पुत्र सुख मिलेगा उसको। और ऐसे व्यक्ति बड़े दीर्घायु होते हैं, उनकी एज बहुत ज़्यादा होती है, और उनकी वाइफ हमेशा बहुत सुंदर दिखेंगी, आपको सुंदर होती है उनकी वाइफ। और हंस योग के व्यक्ति जो हैं ये अपना कैरियर ज़्यादातर या तो एजुकेशन से, पढ़ने पढ़ाने में, टीचर, प्रोफेसर, या बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट में कहीं पर हाई पोस्ट पे रहेंगे, और या मेडिसिन से रिलेटेड सब्जेक्ट में जा सकते हैं ऐसे लोग, या एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत आगे रहते हैं, और या पॉलिटिक्स में या रिलीजियस सब्जेक्ट्स में ये अपना कैरियर बना सकते हैं। तो ये आपको बताया कि इतने सारे ये चीज़ें हैं, इस तरह के फल मिलते हैं अगर परफेक्ट हंस योग किसी कुंडली में बन रहा है। अब मान लीजिए कि ये आपको बताया कि जन्म लग्न या चंद्र लग्न से केंद्र के स्थानों बनता है। केंद्र का मतलब 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर में बनेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर बन रहा है केंद्र, ये लग्न में, अगर लग्न में यहाँ पर गुरु जो है या बृहस्पति ये शुभ होकर बैठ गए, यहाँ पे योग कारक हो गए, तब ये किस तरह बनेगा। तो यहाँ पर जब बनेगा तो यहाँ ये फर्स्ट हाउस का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, यानी इंसान की पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया, उसका बिहेवियर अच्छा, एटीट्यूड अच्छा, और वो हर तरह से मान सम्मान उसका अच्छा होगा, और बहुत ही बढ़िया पर्सनैलिटी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी, राइट। यहाँ से दृष्टि देखिए 5, इनकी 3 दृष्टियाँ हैं, 5 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर दृष्टियाँ। तो यहाँ से दृष्टि ये डायरेक्ट संतान हाउस पे पड़ेगी, तो इनको संतान सुख होगा। जब यहाँ से यहाँ बैठ के बना रहे हैं तो संतान सुख, एजुकेशन फर्स्ट क्लास, एजुकेशन में कोई बाधा नहीं आएगी। और इसके अलावा ये डायरेक्ट दृष्टि यहाँ पर सप्तम हाउस पे आएगी, तो यहाँ पर ये मैरिड लाइफ बहुत अच्छी, इनकी वाइफ बहुत सुंदर होंगी, रिलीजियस माइंडेड होंगी, और अगर ये बिज़नेस करते हैं पार्टनरशिप में तो वो बिज़नेस इनका सफल होगा। और यहाँ से 9th दृष्टि देखिए भाग्य स्थान पे आएगी, तो भाग्य स्थान इनका भाग्य हमेशा साथ देगा, और बहुत ही रिलीजियस माइंडेड होंगे। इनके फादर को बड़ा सुख होगा इनकी वजह से, और फादर से इनको सपोर्ट मिलेगा, ये फादर की केयर करेंगे। तो इस तरह से ये लग्न में बनने से होगा ये फल। अब मान लीजिए कि यहाँ बना 4th हाउस में, अगर यहाँ बृहस्पति बैठ जाए तो 4th हाउस में ये हंस योग बनेगा। यहाँ बनने से क्या होगा, यहाँ के रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, यानी ये व्यक्ति बड़ा सुखी, अंदर से बड़ा प्रसन्न रहेगा। इनकी मदर को बड़ी प्रसन्नता रहेगी, वो बहुत खुश रहेंगी, सुखी रहेंगी, और इनको ज़मीन मकान से फ़ायदा होगा, वाहन कन्वेंस से फ़ायदा होगा, और सबॉर्डिनेट्स जो हैं इनके नौकर चाकर, और जनता पॉलिटिक्स में है तो जनता से सपोर्ट मिलेगा। अब यहाँ से 5th दृष्टि देखिए, 1 2 3 4 5,
यहाँ पर दृष्टि आ रही है। एंग्जाइटी टेंशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं, और जो ऑब्स्टेकल्स लाइफ में आएंगे वो सब फटाफट दूर होंगे, क्योंकि इतना ज्ञानी और इतना इंटेलिजेंट आदमी है ये कि ये अपने सारे ऑब्स्टेकल्स दूर करते जाएंगे। और 7th दृष्टि यहाँ पर 10th हाउस पे आएगी। कैरियर फर्स्ट क्लास, सर्विस में हो, बिजनेस में हो, मान सम्मान सब बढ़िया रहेगा। और यहाँ से 9th दृष्टि यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर विदेश यात्रा भी इनकी हो सकती है। और एक्सपेंडिचर जो होगा वो धार्मिक चीज़ों में, अच्छी चीज़ों में एक्सपेंडिचर होगा, राइट। ये खर्च तो होगा, लेकिन वो खर्च जो है वो अच्छी शुभ चीज़ों में खर्च होगा, फालतू चीज़ों में खर्च नहीं होगा। और यहाँ से विदेश यात्रा भी इनकी संभव है। तो ये यहाँ बनने से, अब मान लीजिए यहाँ बना इस जगह, तो आपको जो बताया 7th के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और इसके अलावा यहाँ से 5th दृष्टि यहाँ पे आएगी, ये 11th हाउस पे, तो इस व्यक्ति के बड़े भाई बहन बड़े खुश होंगे, वो उनको सपोर्ट मिलेगा इनसे, मान सम्मान इस व्यक्ति का बहुत बढ़ेगा, ऐश्वर्यवान होगा, जो भी इच्छा है सब इनकी पूरी होगी। 7th दृष्टि यहाँ, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। और 9th दृष्टि वो यहाँ पर पड़ेगी, 7 और 8 9, यहाँ 3rd स्थान पे, यानी छोटे भाई बहन बड़े खुश होंगे इनसे और उनको सपोर्ट मिलेगा। और साहस पराक्रम भी इस व्यक्ति का अच्छा होगा, राइट। तो ये यहाँ बनने से, मान लीजिए यहाँ बना 10th हाउस में, तो 10th हाउस में जो आपको रिजल्ट्स बताए 10th हाउस के, वो सब अच्छे मिलेंगे। कैरियर, सर्विस, बिजनेस, पॉलिटिक्स, जहाँ भी जाएंगे सब फर्स्ट क्लास और अच्छी पोस्ट पर रहेंगे, मान सम्मान होगा। यहाँ से 5th दृष्टि देखिए, 1 2 3 4 5, ये 2nd हाउस पे आएगी। खाने पीने में खूब रुचि, परिवार बहुत अच्छा, परिवार से सपोर्ट, और ये यहाँ पर इस तरह की चीज़ें होंगी। 7th दृष्टि देखिए यहाँ पर आएगी, तो 4th के जो रिज़ल्ट आपको बताए वो सब अच्छे मिलेंगे। और इसके अलावा 9th दृष्टि जो है वो 7 8 9 यहाँ पे आएगी, तो शत्रु इनके बहुत कम होंगे, होंगे ही नहीं। ये बिहेवियर इतना अच्छा होगा कि वो शत्रु भी इनकी हाँ में हाँ ही मिलाएंगे। और इनका जो है कोई न तो बहुत ही हेल्दी ये ऐसा व्यक्ति होगा, रोग नाम की भी चीज़ नहीं रहेगी, या होगा रोग तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और इनको कर्ज वर्ज लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, राइट। और शरीर की जो इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़िया होगी, कंपटीशन में बैठेंगे उसमें सफल होंगे। ये सारी चीज़ें आपको बताया कि अगर ये इसमें हाउस वाइज अगर बैठते हैं, 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर में बैठेंगे तो ये फल मिलेगा। अब देखते हैं कि डिफरेंट लग्न में, क्योंकि हमने आपको बताया कि ऐसा बृहस्पति योग कारक होना चाहिए। योग कारक का मतलब अच्छे घरों के लॉर्ड्स हों। तो 12 लग्न हैं, 12 लग्न में कोई ज़रूरी नहीं कि बृहस्पति हर जगह वो योग कारक ही हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो उसको हम देखते हैं कि ये डिफरेंट लग्न में इनकी क्या पोजीशन होगी, वहाँ पर हंस योग बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसके लिए 12 लग्न के लिए हमने 6 चार्ट्स लिए हैं, 6 बर्थ चार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6, और हर एक बर्थ चार्ट में 2 2 लग्न हैं। जो एक लग्न है वो उसके नंबर बिना सर्किल वाले हैं, दूसरी लग्न जो है ये विद सर्किल वाली है। इस पर आप ध्यान दीजिएगा, हर एक बर्थ चार्ट में इस तरह से 2 2 लग्न हैं। एक लग्न जो है उनके नंबर्स लिखे हैं विदाउट सर्किल, दूसरे जो लग्न है उसमें विद सर्किल नंबर लिखे हुए हैं। तो पहली लग्न हम मेष लग्न लेते हैं। देखिए, तो मेष लग्न में अगर आप देखें तो सबसे पहले हमें गुरु को ही देखना है, क्यों गुरु को ही देखना है योग कारक है कि नहीं। तो गुरु की एक राशि देखिए, या बृहस्पति की एक राशि क्या हुए, यहाँ भाग्येश हो गए, बिना सर्किल वाला नंबर देखिए। तो यहाँ पर ये भाग्येश हुए, एक राशि यहाँ पर, एक यहाँ पर देखिए। तो भाग्येश या नवमेश और द्वादशेश बने। चूँकि नवमेश है, लग्नेश मंगल के मित्र हैं, इसलिए योग कारक हो गए। तो अब इनकी स्वराशि कहीं होनी चाहिए, उच्च राशि। तो उच्च राशि देखिए यहाँ पे दिखाई दे रही है, राइट। ये उच्च राशि तो है, ये 4th हाउस में। अब स्वराशि 9 या 12 नंबर राशि कहीं भी नहीं है। तो इस योग के बनने के लिए ये भी ध्यान रखिए, ज़रूरी है कि वो बृहस्पति की 2 में से कम एक राशि केंद्र में होनी चाहिए, तभी ये बनेगा। हालांकि यहाँ पर ये 4th राशि जो है इनकी उच्च राशि तो है, लेकिन स्वराशि अपनी 9 या 12 नंबर राशि केंद्र में है ही नहीं। तो इसलिए मेष लग्न की कुंडली में हंस योग नहीं बनेगा, राइट। तो इसको आप ध्यान से देखें। 2nd लग्न है वृष लग्न की कुंडली या टॉरस लग्न की कुंडली देखिए। इसमें तो बृहस्पति की पोजीशन देखें तो बृहस्पति ये सर्किल वाले नंबर है। बृहस्पति का एक राशि देखिए यहाँ पर अष्टमेश, और दूसरी राशि यहाँ एकादशेश हो गए, दोनों ये मारक स्थान है। तो यहाँ पर ये मार्केश हो गए, यानी मारक हो गए। तो और इसके अलावा लग्नेश शुक्र के शत्रु हैं, तो यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता, यहाँ ये योग नहीं बनेगा। 3 नंबर लग्न देखिए, मिथुन लग्न में 3 6 9 12 बिना सर्किल वाले नंबर। तो इसमें 9 और 12 गुरु की 2 राशियाँ यहाँ केंद्र में हैं, तो यहाँ पर ये योग बनेगा। और इसके अलावा गुरु जो हैं वो ये लग्नेश बुध के पूरक हैं, तो
तो इसलिए ये योग यहाँ बनेगा। हंस योग कहाँ बनेगा? ये 7th हाउस में बन सकता है या 10th हाउस में बन सकता है, राइट। तो 7th हाउस और 10th हाउस में यहाँ पर मिथुन लग्न की कुंडली में ये योग बनेगा। अब ये देखते हैं, अब ये कर्क लग्न की कुंडली देखिए, इसमें विद सर्किल वाला नंबर देखिए। तो विद सर्किल वाला नंबर देखें तो गुरु या बृहस्पति जो है, इनकी एक राशि देखिए यहाँ पर नवमेश हुए और दूसरी राशि यहाँ पर षष्ठेश हुए। षष्ठेश नवमेश होके ये योग कारक हो गए, क्योंकि ये नवमेश हैं, त्रिकोणेश हैं, और इसके अलावा लग्नेश चंद्रमा के मित्र भी हैं, तो ये योग कारक तो हुए। अब इनकी देखिए एक उच्च राशि यहाँ पर है, उच्च राशि यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे लग्न में, लेकिन अपनी राशि कहाँ पर है? तो अपनी राशि जो है ये सर्किल वाले नंबर में देखिए 4, 7, 10, 1, यहाँ कोई राशि है ही नहीं। तो ये यहाँ पर कर्क लग्न की कुंडली में ये योग नहीं बनेगा। हालांकि उच्च राशि है यहाँ पर, लेकिन चूंकि अपनी कोई राशि नहीं है 9 नंबर या 12 नंबर, इसलिए ये हंस योग यहाँ नहीं बनेगा। अब ये 5 नंबर राशि या 5 नंबर लग्न देखते हैं बिना सर्किल वाले नंबर। देखिए तो इसमें बृहस्पति जो है वो एक तो यहाँ पंचमेश दिखाई दे रहे हैं, पंचम में। दूसरी राशि जो है वो, दूसरी राशि देखिए यहाँ पर है, ये पंचमेश और अष्टमेश बने। पंचमेश चूँकि त्रिकोणेश है और लग्नेश सूर्य के मित्र हैं, इसलिए क्या हुए? योग कारक हो गए, योग कारक हैं। अब इनकी राशि देखिए तो 5, 8, 11, 2, इसमें कोई राशि है ही नहीं, तो यहाँ पर ये योग नहीं बनेगा, ना तो उच्च राशि ना अपनी स्वराशि। इसलिए सिंह लग्न की कुंडली में योग कारक तो हैं, लेकिन वो यहाँ हंस योग नहीं बनेगा। अब कन्या लग्न की कुंडली देखते हैं, विर्गो लग्न। इसमें देखिए गुरु ये विद सर्किल नंबर, तो बृहस्पति जो है एक राशि यहाँ पर और एक राशि यहाँ, यानी चतुर्थेश और सप्तमेश हुए, और लग्नेश बुध के पूरक हैं, तो इसलिए योग कारक हो गए। योग कारक हैं तो ये 2 जगह यहाँ बन सकता है हंस योग। कहाँ पर? 4th हाउस में और 7th हाउस में ये योग बनेगा, राइट। 4th हाउस और 7th हाउस में कन्या लग्न की कुंडली में हंस योग बन सकता है, बशर्ते कि वो जो कंडीशंस आपको बताई सब फुलफिल होनी चाहिए। और इसके अलावा अब ये आते हैं देखिए लिब्रा लग्न या तुला लग्न की कुंडली में। देखिए इसमें बिना सर्किल वाले नंबर 7, 8, 9 ये क्या हुए यहाँ पर? ये तृतीयेश हुए, 3rd के लॉर्ड, और षष्ठेश हुए यानी 6th के लॉर्ड मारक हो गए, तो यहाँ बनेगा ही नहीं, राइट। ये 7th नंबर की जो लग्न है इसमें नहीं बन सकता। अब ये वृश्चिक लग्न की कुंडली देखते हैं। वृश्चिक लग्न में विद सर्किल वाले नंबर देखिए, तो एक राशि यहाँ पर द्वितीयेश, दूसरी राशि ये पंचमेश, तो द्वितीयेश और पंचमेश होके ये योग कारक हुए, और लग्नेश के मित्र भी हैं, लग्नेश मंगल के मित्र हैं। अब यहाँ पर ये इनकी राशि कोई देखिए तो यहाँ पर 8 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर जो सर्किल वाले नंबर, इसमें इनकी कोई राशि है ही नहीं, तो यहाँ पर वृश्चिक लग्न में भी ये नहीं बनेगा। अब ये धनु लग्न की कुंडली देखिए, सेजिटेरियस लग्न, इसमें बिना सर्किल वाले नंबर, तो 9 नंबर खुद की एक राशि यहीं पर है और लग्नेश हो गए, और दूसरी राशि 4th हाउस में यानी लग्नेश एंड चतुर्थेश होके ये फर्स्ट क्लास योग कारक हुए, तो यहाँ पर हंस योग बनेगा। और कहाँ बनेगा? 2 जगह बन सकता है, एक तो लग्न में और दूसरा 4th हाउस में। अपनी राशि में जब बैठेंगे तब ये योग बनेगा। यहाँ उच्च राशि इनकी नहीं है, तो अपनी दो जगह बनेगा, लग्न में और 4th हाउस में बन सकता है। अब ये कैप्रिकॉर्न या मकर लग्न की कुंडली देखिए, तो इसमें सर्किल वाले नंबर है देखिए, तो एक राशि इनकी यहाँ पर यानी द्वादशेश हुए, दूसरी राशि यहाँ पर तृतीयेश हुए, तो तृतीयेश 3rd के लॉर्ड और द्वादशेश यानी 12th के लॉर्ड होके, और लग्नेश के शत्रु हैं, शनि के शत्रु हैं, इसलिए ये मारक हो गए, यहाँ मारक हैं, इसलिए ये योग यहाँ बनेगा ही नहीं बन सकता। अब ये 11 नंबर की राशि देखिए, 11 नंबर लग्न एक्वेरियस लग्न जो है, कुंभ लग्न, इसमें गुरु की पोजीशन देखिए विदाउट सर्किल वाले नंबर, तो 1 नंबर, एक राशि देखिए यहाँ ये क्या हुए? एकादशेश हुए, और दूसरी राशि यहाँ पर ये द्वितीयेश हो गए, यानी दोनों मणि के स्थान है, 2 नंबर और 11 नंबर मणि स्थान के हैं, और लेकिन ये लग्नेश शनि के शत्रु हैं, तो इसलिए क्या हुए? गुरु यहाँ पर सम हो गए। तो सम होके भी बना सकते हैं, लेकिन अपनी कोई राशि होनी चाहिए। तो 11, 2, 5, 8 कोई भी अपनी राशि नहीं है, इसलिए कुंभ लग्न की कुंडली में ये योग नहीं बन सकता, हंस योग नहीं बनेगा। अब ये मीन लग्न या पिशीज लग्न की कुंडली देखते हैं, तो इसमें देखिए एक तो ये गुरु स्वयं लग्नेश हो गए, इसमें सर्किल वाले नंबर, तो एक राशि इनकी देखिए यहाँ पर क्या है? दशमेश है, दूसरी यहाँ लग्न में है लग्नेश, यानी दशमेश और लग्नेश है, तो ये तो फर्स्ट क्लास योग कारक हुए। यहाँ पर 2 जगह बनेगा, एक तो लग्न में हंस योग बन सकता अगर यहाँ गुरु बैठ जाए, या यहाँ 10th हाउस में अगर बृहस्पति बैठेंगे तो यहाँ भी ये हंस योग बनेगा। तो इस तरीके से
आपको बताया कि ये डिफरेंट लग्न की कुंडलियों में क्या पोजीशन है, तो आपको बताया कि हंस योग बृहस्पति से बनता है और वो बृहस्पति इसके बनने के लिए जो कंडीशंस हैं उसको आप ध्यान से देखें, क्योंकि वो कंडीशंस पूरी फुलफ़िल होनी चाहिए, तभी बनेगा परफेक्ट योग और तभी उतने सारे शुभ फल जो आपको बताया सब मिलेंगे। और इसके अलावा एक जो क्या फल मिलेंगे ये बताया। फिर अगर ये केंद्र में बैठते हैं तो 1, 4, 7, 10 में बैठ जाएँ अलग अलग, तो वहाँ क्या फल मिलेगा। और इसके अलावा ये डिफरेंट लग्न में किस लग्न में बन रहा है हंस योग, किस में नहीं बन रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई। इसको आप ध्यान से देखें। तो ये पंच महापुरुष योग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे बढ़िया योग इसी से बनता है। हंस योग जो है ये बहुत ही अगर किसी कुंडली में परफेक्ट योग बन रहा है तो व्यक्ति कहाँ से कहाँ एकदम ये सही माने में वो फिर महापुरुष योग होता है। वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करता है लाइफ में। तो इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करें। थैंक यू।